आपको बता देना चाहता हूँ कि पब्लिक को कुछ भी मुहैया जो होती है ना, कुछ भी, वो भी मोर स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है। आप पानी देख लीजिए, शौचालय देख लीजिए। मोदी जी 2023 और 24 के बजट में भी 5,000 करोड़ का इस बार बजट था 2.0 स्वच्छता अभियान का। 50,000 का भी लागत मोर में नहीं पहुँचा है। पैर में गंदा, और महिलाओं तो मतलब हील वाली पानी रहती है जिसकी वजह से वो कितनी गिर जाती है, एक्सीडेंट इस स्टेशन पर शौचालय नहीं है, ये नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है और केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय के लिए एक शर्मनाक। ब्रिटिश ज़माने का जो 2 शेड बना हुआ है, इसके सिवा कोई शेड नहीं। जितने भी ठेकेदार हैं वो दबंग हैं, बाहुबली हैं, वो ऊपर पता नहीं मैनेज कैसे कर ले। मैं शंभू कुमार, मैं अभी मोर स्टेशन पर हूँ और अभी हाल फिलहाल ही बालासोर रेल दुर्घटना जो हुई थी, एक लापरवाही का वो नतीजा था। वही लापरवाही हम आपको दिखाएंगे इस स्टेशन पे। छोटी छोटी गलतियों की वजह से क्या क्या घटनाएं हो जाती है। घटना होने के बाद सरकार की आंखें खुलती है, चौकस होती है या उस एरिया के लिए कानून सख्त करते। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कुमार नवनीत हिमांशु जी हैं, मोकामा पश्चिम के जिला परिषद सदस्य हैं। मोर स्टेशन के लिए कई दिनों से ये कई महीनों से यहाँ पर अपना एक धरना प्रदर्शन कर चुके हैं। मूलभूत सुविधाएं की जो कमी है यहाँ पे, उस सारे सुविधाओं के लिए ये सरकार से लड़ चुके हैं, रेलवे स्टाफ से लड़ चुके हैं। उसके बावजूद भी इनकी मांगें पूरी नहीं हो रही। इनकी मांगें नहीं, पब्लिक की जो मांग होती है उसकी पूरी नहीं की जा रही है। और आपको बता दें कि कोरोना काल में जो स्टॉपेज दिया गया था, उस स्टॉपेज को एक्सटेंड कर दिया, उस स्टॉपेज को हटा दिया गया था। उसके बाद कोरोना काल ख़त्म होने के बाद वहाँ से स्टेशन पे मतलब ठहराव देना था, लेकिन ठहराव नहीं है, वो कंटिन्यू। कोरोना काल का जो नियम है वो कंटिन्यू है। सारी बातों पर हम बात करेंगे। हिमांशु जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आप बताइए कि आप किस किस बातों के लिए, किस किस मुद्दे के लिए लड़ रहे हैं? खास करके मैंने आप लोगों को मतलब मीडिया कर्मियों को मैंने अपना हार्दिक बधाई करता हूं कि मेरा बात को, आवाज़ को बन करके खड़ा है। मैं बताना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले 23/5/2023 को मैंने DRM साहब से अपनी एक ज्ञापन दिया था, आवेदन सौंपा था, जिसमें यहाँ पर कई ऐसे बिंदुवार को मैंने रखा था ताकि इसका निवारण हो जाए, निपटारा हो जाए। लेकिन मैं इसके पूर्वत भी धरना प्रदर्शन, आमरण अनशन कई बार हो चुकी है, लेकिन मोर स्टेशन ज्यों के त्यों अथावत रह गई है। यह इसमें कोई परिवर्तन नहीं। हम बताना चाहूँगा कि यहाँ टेंडर भी होता है, न कि टेंडर नहीं होता, लेकिन यहाँ जितने भी ठेकेदार हैं वो दबंग हैं, बाहुबली हैं, वो ऊपर पता नहीं मैनेज कैसे कर लेते हैं, इंजीनियर से लिपापोती कैसे कर लेते हैं, ज़मीन पर उतरने ही नहीं देते हैं। टेंडर पास भी हो जाता है, हाँ, पैसा भी निकल जाता है, लेकिन काम नहीं होता। लेकिन काम नहीं। यहाँ कुछ वैसे लोग जो हैं उनको मिला लेते हैं और उसके लिए वाहवाही कर लेते हैं, और फिर पता नहीं चलता। एक दिन काम करते हैं और दूसरे दिन पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाते हैं। मैं इस बात लेकर के कई ऐसी बिंदुओं को मैं बताना चाहूँगा। यह जो शेड देख रहे हैं, मतलब ब्रिटिश ज़माने का जो 2 शेड बना हुआ है, इसके सिवा कोई शेड नहीं है। शेड भी तो उस तरह का ये बहुत जमाने का, हमको लगता है ब्रिटिश ज़माने का लंबे स्ट्रक्चर तब का है जब से ये प्लेटफॉर्म बना है। प्लेटफॉर्म बना है, समय के अनुसार अपडेट होना चाहिए, वो उसमें भी नहीं। टाइम में इस शेड में आदमी कैसे रहता है जी, और वो भी शेड देखने योग्य है कि सारा का सारा टूटा पड़ा हुआ है। ऊपर से ज्यों ही पानी गिरती है तो पूरा जो बैठने का सीट है, तो लोग सुरक्षित नहीं हो सकता है, भीग जाता है। अच्छा, आपको एक बता दें कि स्टेशन जो होता है ना, यात्री के लिए दूसरा घर होता है। कहीं भी दूर दराज से आते हैं, अगर रात बिरात लेट भी होता है तो लोग स्टेशन पर ही टाइम बिता करके अपने घर की ओर जाते हैं। लेकिन ये स्टेशन का हालात ये है कि जहाँ देश में स्वच्छ भारत की बात की जाती है, सुरक्षित भारत की बात की जाती है, उस देश में ये मोर स्टेशन है। यहाँ से तकरीबन पटना 60 किलोमीटर की दूरी भी होगी, 50-60 किलोमीटर। वही आप पटना स्टेशन पर जाएंगे तो आपको जो बेसिक सुविधाएं वो मिल जाएगी, लेकिन यही पटना से 60 किलोमीटर की दूरी पर मोर स्टेशन का ये हाल है। तो आपको रिस्पांस क्या मिलता है? हमें तो ऐसा कि DRM साहब से मैंने मिला था, वो रिमार्क कर दिए, मतलब मार्क कर दिए हैं इंजीनियरिंग विभाग में, लेकिन हम उनकी बातों से असंतुष्ट हूँ। कारण कि एक समय हो गया, लेकिन उस पर कहीं भी आज तक। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पानी की व्यवस्था है तो यात्रीगण के लिए? मैंने यात्रियों की सुविधाओं की बहाल के लिए एक बार नहीं कई बार बताऊं, यहाँ जो पानी के लिए मात्र देखा जा सकता है कि जो एक लंबे समय में प्रयास किया था तो एक बोरिंग कर दिया गया, जिसमें ऑफिशियल जो ऑफिस में वर्क करते हैं उन्हीं के
के लिए केवल है, अन्यथा यात्रियों के लिए नहीं। कितनी हैरत की बात है, जनता के पैसे से पूरा ट्रेन स्टेशन चलती है और उसी को नदारत किया जाता है। पानी गर्मी के टाइम में पानी आदमी के लिए इतना उपयोगी है, अगर खाना नहीं मिले पानी मिलते रहे तो आदमी जिंदा रह सकता है। लेकिन इस स्टेशन पे एक भी पब्लिक पानी का पॉइंट नहीं है। जो पानी का पॉइंट है वो ऑफिसर के लिए, जो रेलवे स्टाफ है, अपनी सुविधाओं के लिए होती है। लेकिन रेलवे स्टाफ मान के चले, अगर 5 रेलवे स्टाफ होगा तो दिन में तकरीबन 100, 200, 300 यात्री यहाँ से उतरते होंगे, जाते होंगे, लेकिन बिन पानी के यहाँ से जाते होंगे। कितनी मतलब बुरी बात है यहाँ के लिए। तो फिर पानी के लिए क्या बोलते हैं? मैं पानी के लिए तो रखा हूँ ना, मतलब कि आवेदन इस घर पे सौंपा हूँ। इसके अलावा और क्या सुविधाएं यहाँ पे? मेरे लिए ये जो मतलब कि जितनी भी जो देख रहे हैं फर्श देख रहे हैं, ये मिट्टी का भरा। जब पानी पड़ता है ना, यात्री जब उतरते हैं ना, तो पूरे पैर में गंदा, और महिलाओं तो मतलब हील वाली पानी रहती है, जिसकी वजह से वो कितनी गिर जाती है। एक्सीडेंट, दुर्घटना होने की ज़्यादा संभावना है। कई ऐसी बातें सामने दिख रही है। फुटब्रिज भी जो है, फुटब्रिज आपको नहीं लगता कि ये फुटब्रिज की जो चौड़ाई है इसकी ज़्यादा होनी चाहिए? जी जी बिल्कुल चौड़ाई होनी चाहिए, लेकिन इसको मतलब बिल्कुल संकीर्ण किया हुआ है, जो कि मतलब ये भी देखिए कि किस तरह का बनाया है, जो कि वह भी बहुत लंबे समय का बना हुआ है, जो आज के डेट में अप टू डेट होनी चाहिए, वो नहीं है। और मैं एक बात बना चाहता, यहाँ पर जो दूर दराज से जो लोग आते हैं, रात्रि में नहीं जाने का घर मिलता है, तो यहाँ पर वेटिंग रूम भी होना चाहिए। वेटिंग रूम भी नहीं है। वेटिंग रूम होनी चाहिए, जो वेटिंग रूम खास करके यात्रियों के लिए एक मतलब कि अपना विश्राम करने का जगह होता है, वो भी नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि ये जो स्टेशन है एक मृत प्राय है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मतलब कि कितनों गुहार लगा लें, कोई सुनने वाला पदाधिकारी। डिमांड क्या है? एक मोटा मोटी डिमांड बताएं। मैं तो बताना चाहूँगा, मैं तो बताना चाहूँगा, खास करके सबसे तो शौचालय की व्यवस्था दोनों तरफ होना चाहिए। समुदाय शौचालय भी नहीं है। शौचालय भी नहीं है, खास करके महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं जो कि यहाँ की। देखिए एक चीज़ आपको बता दें, मोदी जी जब इंडिया से बाहर जाते हैं ना, तो इस बात को बाहर में, मतलब इंडिया से बाहर जाकर के दुहाई देते हैं कि मैं जब से प्रधानमंत्री बना हूँ तब से देश में शौचालय की सुविधाएं कर रहा हूँ। और रेलवे जो है कि सेंट्रल डिपार्टमेंट का चीज़ है, ये केंद्र सरकार की बातें हैं। और शौचालय, घर घर शौचालय की बात कर रहे हैं हम। अभी हाल फिलहाल कोई सेंट्रल के मिनिस्टर आए थे पटना में, उन्होंने एक आंकड़ा दिखाया कि 100% दिखा रहे थे कि पूरे भारत में हर घर में शौचालय हो गई थी। घर की तो बात छोड़िए, ये कॉमन स्टेशन है, उस स्टेशन पर तो महिलाओं के लिए, जेंट्स के लिए तो कुछ उपाय है कि अपना बाहर भीतर चले जाएंगे, लेकिन महिलाओं के लिए इस स्टेशन पर शौचालय नहीं है। ये नज़रअंदाज करने वाली बात नहीं है, और केंद्र सरकार और रेलवे मंत्रालय के लिए एक शर्मनाक बात है मोर स्टेशन से। मैंने ये बात कई बात कहा, उसमें मतलब कई बिंदु को भी रखा। मैंने खास करके यहाँ के लोगों का जो देख रहे हैं बोर्ड है, वहाँ बोर्ड से देखिएगा तो खाली मिट्टी ही मिट्टी दिखेगा, मिट्टी ही मिट्टी दिखेगा, जबकि होल्ट इससे बेहतर मतलब स्थिति में है। लेकिन यहाँ जो स्टेशन के नाम पर एक तरह का हम लोगों को खानापूर्ति किया गया। तो ये हिमांशु जी थे। इनकी बेसिक जो मांगे हैं सरकार से, केंद्र सरकार से, रेलवे से, वो जायज़ है। शौचालय भी होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, शेड की सुविधाएं भी अच्छी होनी चाहिए, कि वेटिंग रूम भी होनी चाहिए। पानी, वेटिंग रूम, शौचालय, ये सब बेसिक नीड है, बेसिक नीड होनी चाहिए। और ये नीड शायद सरकार पूरा कर ले तो मोर के निवासी जो है, मोर स्टेशन पर उतरने वाले जितने भी यात्री हैं, उनकी सुविधाजनक बात ये हो जाएगी। मैं पे आपको जिला परिषद सदस्य की बातों को सुना है, लेकिन जो बेसिक यात्री जो है यहाँ के जो लोग हैं लोकल, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या सुविधाएँ आपको लोग, क्या सुविधा होती है? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे जिला परिषद जी के थ्रू जो अच्छे कार्यशैली के विषय के लिए मुद्दा आज रखे हैं। अनेकों नेताओं बने हैं, ऐसा मोकामा विधानसभा में बहुत ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, लेकिन आज तक इस मुद्दे को कोई नहीं देख पाया है। और हमारे जिला परिषद जी बहुत दिनों से, बहुत बताएं तो सालों से लगे हुए हैं हमारे स्टेशन को
अच्छी तरीक़ा से दिखाने के लिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पब्लिक को कुछ भी मुहैया जो होती है ना, कुछ भी, वो भी मोर स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है। आप पानी देख लीजिए, शौचालय देख लीजिए। मोदी जी 2023 और 24 के बजट में भी 5,000 करोड़ का इस बार बजट था 2.0 स्वच्छता अभियान का। 50,000 का भी लागत मोर में नहीं पहुँचा है। ये मैं बिहार सरकार को एक निंदनीय कह सकता हूँ कि हमारे बिहार की गति को आगे अगर बढ़ाने की सोच रखते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी, तो बहुत ऐसे स्टेशनों पर जो विकास अच्छी ढंग से हुई है, जो विकास यहाँ नहीं दिखती है। अनेकों बगल में होल्ट है, अच्छी अच्छी स्टेशनों हैं, छोटी स्टेशनों हैं, जहाँ काफ़ी अच्छी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। और बगल में आप जायज़ा ले सकते हैं मेकरा होल्ट में, जो इधर ही बना है, लेकिन काफ़ी अच्छी मुहैया कराई गई है। वहाँ सब पानी का सुविधा, शौचालय की सुविधा है, लेकिन मोर में आज तक नहीं है। क्या कहेंगे आप? मैं कहना चाहूँगा कि पहले बहुत सारी ट्रेनें रुकती थी, अब एक भी ट्रेन मुश्किल नहीं है। एक्सप्रेस भी बहुत सारी रुकती थी, जैसे कि तूफ़ान, पातली, ये सभी ट्रेन नहीं रुकती है। लोकल ट्रेन बस रुकती है और इससे स्टूडेंट लोग जाते हैं तो इधर से जाते हैं 6 बजे, उधर से आने का कोई गारंटी नहीं कि कब आएंगे। जब तक कि लोकल नहीं आता है 12 बजे, तब तक की कोई सुविधा नहीं है उधर से आने का। अब रोज़ पर डे ऑटो से तो नहीं आ सकते यहाँ से। अब अगला जो हम लोग का जो स्टूडेंट हम लोग जाते हैं, यहाँ से करीब 22 किलोमीटर स्टेशन है बाढ़, वहीं जाते हैं हम लोग क्लास करने के लिए। उधर से आने का कोई सुविधा नहीं है। आते हैं तो 12-1 बजे, उस टाइम तक हम लोग भूखे रहते हैं। ठीक।